हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज इंटीग्रेटेड बैच 10 जुलाई 2023 का जो पेपर है इसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और रीजनिंग टेस्ट पेपर सॉल्यूशन पार्ट थर्ड है, इसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नंबर है 51। कुछ घन चित्र में दिखाए गए अनुसार व्यवस्थित किया गया है, कितने घन दिखाई नहीं दे रहे ये हमें पता करना है। इसकी मैं बात करता हूँ। ये इसमें जो घन दिखाई नहीं दे रहे इसके नीचे 3 घन है, 1 2 3। 3 इसमें दिखाई नहीं देंगे। वैसे टोटल कितने हैं ये आपके 4 दूनी 8। 8 घन में से 3 नहीं दिख रहे हैं इसके जो नीचे हैं, है ना। इसके जो नीचे घन हैं उसकी लेयर भी देखो आप एक बार, 1 2 3, तो 3 घन इसमें दिखाई नहीं दे रहे। इसकी बात करें, इसके जो पीछे घन हैं वो 1 और 1 2 हैं, ये भी दिखाई नहीं दे रहे। इसके पीछे भी 2 घन होंगे, 1 और 1 2, वो जो दिखाई नहीं दे रहे। तो टोटल नहीं दिखने वाले घन जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, 10। करेक्ट आंसर जो अपना आने वाला है वो बी ऑप्शन आने वाला है। 10 घन दिखाई नहीं दे रहे। हाउ मैनी रेक्टेंगल गिवन फिगर, दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है। ये 3 का सेट होता है, 1 2 और मिलाकर 3। ये 4 और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो है वो 5। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 इधर हैं, तो 5 इधर हैं, 5 और 5 10, इसको 11 मिलाकर 12 मिलाकर 13, इन दोनों को मिलाकर 12, इन दोनों को मिलाकर 13, और एक घन देखो ये रहा बड़ा जो तीनों को मिलाकर है। कितने नंबर में है ये, 14 नंबर में। तो फिलहाल जो घनों की संख्या है वो आएगी 14, सॉरी, जो आयतों की संख्या है वो आएगी 14। नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में वृत्त कितने, सर्किल काउंट करने हैं मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक बिल्कुल बीच में है ये, कितने नंबर में, 13। तो 13 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रेक्टेंगल काउंट करने हैं मुझे, आयत कितने हैं। यहाँ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले देखिए कोई भी डिजाइन अगर ऐसी है, सुनिए आप सभी, तो ये 9 का सेट होता है। 1 + 2 यानी 3 का सेट, 1 + 2 यानी 3 का सेट। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करें 9, तो 9 का सेट तो ये है इसमें। ठीक है, इसकी बात करें 5 का सेट होता है। 5 कैसे होते हैं, 1, ये 3 का सेट है, ये 4 और यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये वाला जो है वो 5 का सेट है। ठीक है, अब 9 और 5 जो हैं वो टोटल मिलाकर कितने हो चुके हैं साहब, 14 हो चुके हैं। 14 के बाद देखो ये रह गया 15 नंबर। 15 के बाद में पूरी क्लास ध्यान से देखना, 15 के बाद में मैंने इसको कहीं से नहीं गिना है, इस वाले को मैंने कहीं से नहीं गिना है, इसलिए अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, रेक्टेंगल 16 जो है उसका करेक्ट आंसर है। 54 नंबर है, तो आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको स्क्वायर काउंट करने हैं, वर्ग कितने हैं ये मैं जानता हूँ, 6 का सेट होता है पूरा। 6 के बाद में 7 8 9 10 11 12, 12 तो मुझे ये दिख ही रहे, इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमको, है ना। अब 12 के बाद में मिलाकर हमको और देखना है कि मिलाकर जो है वो कितने बनेंगे, उनकी हम बात और करते हैं। मिलाकर टोटल घन और हमें ट्राई करने हैं कि मिलाकर जो कितने बन सकते हैं। तो 12 के बाद देखो मिलाकर अगर बात करूं तो ये वाला जो बन रहा है ना, ये 13 नंबर में बन रहा है, और ये वाला जो बन रहा है ना वो कितने नंबर में बन रहा है, 14 नंबर में बन रहा है। तो आंसर जो आना चाहिए कितना आना चाहिए इसका, 14 आना चाहिए। और ये जो आंसर आएगा इसमें करेक्ट वो आएगा अपना बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, 55 नंबर है, तो करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो बी ऑप्शन आने वाला है। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, स्ट्रेट लाइन कितनी है इसमें, चलो गिनना शुरू करते हैं। 1 2 2 3 4 5 6, 6 के बाद बीच की लाइन, इस पूरी लाइन को 7, इस पूरी लाइन को 8, इस पूरी बीच की लाइन को 9, और इस पूरी लाइन को 10। 10 तो अंदर है, आउटर में कितनी है, 11 12 13 14 15 16 17 18। करेक्ट आंसर जो आएगा वो 18 आएगा। बढ़ते हैं आगे। इसमें हमें जो काउंट करने हैं वो काउंट करने हैं आपके रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल की बात करूं तो अंदर इसके ये डिज़ाइन आप अगर ध्यान से देखें तो आपको अंदर जो है वो ये डिज़ाइन नज़र आएगा। इसका तरीका होता है, नंबर लिखना है आपको और यहाँ भी नंबर लिखना है, पीछे से मल्टीप्लाई करना है। 8 आ गया, 3 आ गया, तो 11 आ गया। 11 का फॉर्मेट ये है, ये 3 का सेट है, 1 2 और मिलाकर 3। ये वाला भी 3 का सेट है और ये वाला भी 3 का सेट है। तो 11 पहले थे, 9 अभी हैं, इसलिए आंसर जो हमारा आने वाला है वो आएगा करेक्ट आंसर 20। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। इसमें भी हमें स्क्वायर जो है वो काउंट करने हैं। 58 नंबर का एग्जाम्पल है। अगर आप देखो तो 4 स्क्वायर इधर हैं, 4 इधर हैं, इक्वल इक्वल। इक्वल के लिए मैंने तरीका बताया था, नंबर लिखना है और आपको स्क्वायर करना है एक लाइन से, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, 1 4 9 16 सभी का टोटल आएगा 30। तो अंदर अंदर का जो फ्रेम है ना, इसमें 30 तो होंगे, ये बात क्लास में पढ़ाई थी मैंने, याद है आपको। इसके बाद एक छोटा वर्ग ये है, पूरा ये है, तो 2 का सेट इसको मान लो, 2 का इसको मान लो, 2 का इसको मान लो और 2 का इसको मान लो। 8 और बढ़ेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर 38 आने वाला है, और जो कि ऑप्शन अपना है डी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो देखो कितना आसान पेपर दिया था, है ना। और यही एग्जाम्पल जो है एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बढ़ते हैं आगे, स्क्वायर काउंट करने, इक्वल इक्वल, 4 वर्ग इधर 4 वर्ग इधर। मैंने बताया था नंबर लिख के स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी 30 का सेट तो ये है। सिंगल सिंगल वाले देखो कितने हैं, सिंगल सिंगल वाले कितने दिखाई दे रहे हैं हमको, 8 जो है वो सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं। 8 और जोड़िए, करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो 38 दे के आएंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 59 नंबर है। बढ़ते हैं आगे, स्क्वायर ही काउंट करने हैं। मैं जानता हूँ ये 5 का सेट है और ये वाला भी 5 का सेट है और ये वाला भी 5 का सेट है। 15 ये रहा, 16 नंबर इसका है, 17 इसका है, 17 जो है करेक्ट आंसर होगा स्क्वायर। देखो कितना आसान पेपर था। बढ़ते हैं आगे, स्क्वायर काउंट करने, 2 2 2 2, 8 ये रहे और बाहर ये 5 का सेट है। 8 और 5 टोटल करें, आंसर आएगा 13। लो ख़त्म, हवा में हो रहे हैं, देख लो। रेक्टेंगल काउंट करने 62 में मुझे, कि रेक्टेंगल जो है वो कितने आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 1 + 2 + 3 कितने का सेट है, 6 का, और ये 2 का सेट माना जाएगा, एक ये छोटा और एक ये बड़ा। सही है भाई, 2 का सेट है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो 2 का सेट ये होगा, ये वाला कौन सा होगा, एक तो छोटा आयत ये और एक यहाँ से यहाँ तक मिलाकर बड़ा आयत। तो 10 हो चुके हैं और 10 के बाद में अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें देखो एक तो ये रहा 11 नंबर पे, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ढंग से 11, और एक ये पूरा भी नहीं गिना हमने, अगर आप देखें तो 12। करेक्ट आंसर 12 आएगा, पर 12 ऑप्शन में नहीं होने के कारण आंसर है डी 11। इसमें हमें आपके ट्राइंगल काउंट करने हैं। 3 3 के सेट ले लीजिए पूरी क्लास। इसमें जितने भी 3 3 के सेट हैं, आप 3 3 के सेट जो हैं इसमें ले लीजिए। तो 10 सेट हैं 3 के, 30 तो सीधे आ गया। एक जो है इसके अंदर जो हमें मिलाकर मिलेगा वो ये वाला ट्राइंगल है जो हमने कहीं से नहीं गिना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप जो दे के आएंगे ना एग्ज़ाम में वो 31 दे के आएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, इसके अंदर हमको जो है वो काउंट करने हैं, क्या, ट्राइंगल काउंट करने। अगर इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर की जो डिज़ाइन है ना वो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसको ये वाला जो साइड बताया था ना मैंने, सुनो, ये ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन 1 + 2 + 3 + 4, ये 10 का सेट होता है। आप जानते हैं ट्राइंगल के अंदर, आपको पता है, क्लास में कराया था। और ये 10 का सेट देखो मुझे कहाँ दिख रहा है, ध्यान से देख लो एक बार सभी, मैं दोबारा नहीं गिनाऊंगा, पहले कह रहा हूँ। ये 10 का सेट जो है ना मुझे देखो यहाँ दिख रहा है अंदर, तो 10 का सेट ऊपर है और ऐसा ही 10 का देखो नीचे दिख रहा है, पर नीचे 10 का नहीं दिख रहा है भाई, नीचे ये लाइन नीचे तक नहीं है, तो ये 6 का सेट है, 1 + 2 + 3। ठीक है, और ये वाला मैं जानता हूँ 3 का सेट होता है, ये वाला भी मैं जानता हूँ 3 का सेट होता है। अभी तक मैं टोटल बात करूँ तो 22 पे पहुँच चुका हूँ।
22 के बाद में अब बड़े बड़े त्रिभुज मुझे देखने जो पहले नहीं गिने, जो इस लाइन से बनेंगे। एक तो देखो ये बड़ा त्रिभुज बनेगा, और एक जो है वो ये बड़ा त्रिभुज बनेगा इसके अपोजिट में। तीसरा देखो ये बड़ा त्रिभुज बनेगा, ध्यान से देखना सभी, ये। और चौथा इसके अपोजिट में ये वाला बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल देखो 3 और 3 6, और 6 12, और 10 22, और 4 और बड़े 22 और 4 कहाँ तक पहुँचाऊँ मैं? 26 तक पहुँचाऊँ। 26 के बाद में अब कौन से त्रिभुज हैं जो मेरे से रह गए हैं, जिनको मैंने कहीं से नहीं गिना है? इनको ध्यान से देखोगे जब ही दिखेंगे आपको। कलर थोड़ा चेंज करते हैं इस बार, ये कलर लेते हैं। देखो ये वाला जो सेट है ना, दिखाई दे रहा है, इसको मैंने हकीकत में कहीं से नहीं गिना, ये वाला एक तो, ठीक है। और दूसरा देखो इधर से आ रहा है, ध्यान से देखोगे जब भी दिखेंगे ये देखो ये वाला, ये भी कहीं से नहीं लिया। तो मैं कह सकता हूँ कि करेक्ट आंसर आएगा 28। 2 और बढ़ गए। नेक्स्ट, इसमें अगर हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं कितने हैं, तो आप जानते हो 3 3 3, 9 तो ये रहे, और 9 के बाद में ये 10 नंबर, ये 11 नंबर, ये 12 नंबर, ठीक है साहब। तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। ट्राइंगल काउंट करने थे, 65 नंबर है ये। नेक्स्ट, इसके अंदर हमें जो है वो काउंट करने हैं ट्राइंगल। अब इसमें गिनना शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ध्यान देना, ये पहला 3 का सेट, ये थोड़ा बड़ा 3 का सेट, ये सबसे बड़ा 3 का सेट, 9 तो यही है। 9 के बाद में ये 2 का सेट, और ये भी 2 का सेट, ठीक है भाई। तो 9 और 4 13, 13 के बाद में ये भी 2 का सेट है, एक तो ये वाला और एक ये बड़ा, एक ये सिंगल, एक ये सिंगल। अभी टोटल कर लेते हैं, 9 और 4 13, 13 और 4 13 और 4 कितने हो गए भाई? 17 आ गए, ठीक है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा इसमें कितने आएंगे एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्राइंगल पूछे थे, ये 3 का सेट है, ये वाला भी 3 का सेट है, ये बड़ा भी 3 का सेट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो हैं वो 9 तो यही हैं, क्लियर दिखाई दे रहे हैं, और ये जो है वो 2 का सेट है। 2 का कैसे? एक छोटा एक बड़ा, पहले नहीं गिना, एक छोटा एक बड़ा, तो 3 तिया 9, 9 9 के बाद में 4 13, 13 के बाद में ये 14, ये 15, ये 16, और एक ये 17, ठीक है। तो करेक्ट जो आंसर आप दे के आएंगे वो कितना दे के आएंगे? 17 दे के आएंगे। 17 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। 66 नंबर है, 66। बढ़ते हैं आगे। आपको इसमें सॉल्व करने हैं ट्राइंगल कितने हैं। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो इसके अंदर मुझे देखो ध्यान से 6 का डबल 12 का सेट इसके अंदर मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। क्या आपको भी दिखाई दे रहा है? ये वाला 6 का डबल 12, 12 इसके अंदर मौजूद है। अब 12 के बाद में कौन कौन से रह गए? देखो 3, ये 3, ये 2 का सेट है। 2 कैसे? सुनो, 2 का सेट, अच्छा ये वाला ले लिया अपन ने, तो ये सिंगल लेना पड़ेगा हमको, सिंगल, और ये भी सिंगल लेना पड़ेगा। अभी तक जो टोटल कर रहा हूँ मैं, तो कितने आ रहे हैं? 3 और 3 6 और 2 8, 8 और कितने जुड़ेंगे इसमें? 12, 20 आ गए। 20 के बाद और कोई त्रिभुज पूरी आकृति में नहीं है। फिलहाल आंसर आएगा बी ऑप्शन 20। बढ़ते हैं आगे। फिलहाल यहाँ हमें त्रिभुजों की संख्या पता करनी है। ट्राइंगल जो हैं वो कितने हैं इसकी बात अगर हम करें तो ये तो 3 3 के सेट है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3, चौथा 3। चौथे 3 के अलावा ये 2 का सेट इधर है और ये 2 का सेट इधर है। 2 और 2 4, 3 चौक 12 और 4 16। 12 और 4 कितने हो गए? 16। 16 के बाद में कौन सा त्रिभुज है जो रह गया है उसको अलग से गिनना है, और वो ये वाला त्रिभुज है। देखो इस लाइन से दिखाई दे रहा है, पहले कहीं से नहीं गिना इसको मैंने। कितने नंबर में? 17 नंबर में। 17 आंसर करेक्ट आंसर होगा 68 का। बढ़ते आगे। ट्राइंगल हमें काउंट करने हैं, कितने ट्राइंगल हैं तो गिनना शुरू कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर 2 त्रिभुज हैं, इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 2 हैं, ये खुद भी 2 है। टोटल मिलाकर 10 आंसर करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ते आगे।
त्रिभुजों की संख्या पूछी है कितनी है, तो मैं इसमें अगर बात करूं तो ये 12 का सेट होता है। ये रेक्टेंगल दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12। और ये 3 का सेट होता है, ये 3 का सेट होता है। सिंगल सिंगल रह गए ये वाले, देख लो, इनको मैंने कहीं से भी काउंट नहीं किया, सिंगल सिंगल हैं ये वाले। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 12 22, 22 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन। ठीक, बढ़ते आगे। इसमें मुझे ट्राइंगल पता करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। और अगर इसमें मैं त्रिभुज गिनना शुरू करता हूँ तो सबसे पहले मैं इसमें देख लेता हूँ 3 3 के सेट मुझे नज़र कहाँ आ रहे हैं। ये पहला 3 है, ये दूसरा 3 है, ये तीसरा 3 है, ये चौथा 3 है। 12 तो यही है, 13 14 15 16, 16 तो मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 16 के बाद में कौन से त्रिभुज हैं जिनको मैंने कहीं से भी नहीं गिना है, उन ट्राइंगल को मुझे और ढूंढना है इसके अंदर। ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जिनको पहले कहीं से नहीं गिना है। तो वापस देख लो फिर से, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 ये हैं, 13 14 15 16, 16 हो चुके हैं। 16 के बाद में अब ऐसे त्रिभुज जो हमने कहीं से नहीं गिने हैं, इसकी बात अगर हम करें तो कौन कौन से हैं। मेरे ख्याल से ये सीधी लाइन होनी चाहिए, इसके अलावा और तो कोई दिख नहीं रहा है हमको। 16 तो हो गए हैं, 2 और इसके अंदर बनने चाहिए, और 2 कौन कौन से हैं वो हमें देखना है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, मैं बता दूं आपको कि ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। वैसे उत्तर इसका 18 है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। एक तो ये ट्राइंगल बनेगा और ये ट्राइंगल बनेगा, 2 ट्राइंगल और बढ़ेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा बी ऑप्शन 18 आएगा। बढ़ते हैं आगे। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछी है कितनी है। ये थोड़ा सा बढ़िया एग्जाम्पल है, और थोड़े से हमको क्या ढूंढने पड़ेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो हम गिनना शुरू कर लेते हैं। 8 का सेट ये है, 3 और 1 4, 4 का सेट ये है, 8 का ये है, 4 का ये है, 8 4 12, ये 3 का सेट है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 12 24, 24 और 5 29, 29 तो भाई आराम से मेरे पास में आ चुके हैं। 29 के बाद में 29 के बाद में एक ये वाला 30, ऐसे ही ये वाला 31। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 31। और कोई त्रिभुज दिख रहे हैं क्या? नहीं, 31 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।